जिन समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, कौन किन किन मुद्दों पर ध्यान लेकर चल रहे हैं सर? घर की होम मिनिस्टर तो वो है, उसी ने चलाना है। आज उनका बजट बिगड़ चुका है, वो आर्थिक तंगी का शिकार है, ना चाहते हुए भी अपने पति से हर रोज झगड़ा करती हैं। कि विधायक जी ने अगर टिकट के पैसे ना लिए हो तो गीता पे हाथ धर के नेम कर दे कि मैंने यह टिकट फ्री में दी है। शहर के किसी कोण में चला जाओ, अगर मेरी बात झूठी हो तो मैं जूते खाने के लिए तैयार हूँ। चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आम आदमी पार्टी किस तरह का रवैया अपनाने वाली? नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है संसार क्रांति में। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। फिलहाल हमारी टीम मौजूद है हांसी के वार्ड नंबर 18। गीता देवी जो है यहां से चुनाव लड़ रही हैं और चेयरमैन की इलेक्शन की बात करें तो चेयरमैन के लिए जो प्रत्याशी हैं वो हैं यशपाल सैनी जी, तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। साथ में चुनाव प्रभारी मनोज राठी भी यहाँ पर मौजूद है। माहौल देख सकते हैं आप, सैकड़ों के तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद है। इनसे हम लोग जानेंगे कि जो कार्यक्रम ये आयोजित किया गया है ये किस उद्देश्य के साथ किया गया है और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी हांसी में जीतने के लिए किस तरह की रणनीति बनाकर चलने वाली है। तो फिलहाल अभी हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी यशपाल सैनी जी। सर, जैसे आज का कार्यक्रम जो किया गया है किस उद्देश्य के साथ किया गया है? बेटा, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मैं नमस्कार और अपने शुभकामनाएं देता हूँ। ये कार्यक्रम वार्ड 18 का है। यहाँ से मेरी छोटी बहन गीता देवी इलेक्शन लड़ रही है पार्षद का। उन्होंने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया और उसकी जो हमें एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जिसमें अपार भीड़ और खासकर मेरी मातृशक्ति का जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, वाकई हमारे अंदर ऊर्जा का और संसार पैदा हो गया। वार्ड नंबर 18 की बात कर रहे हैं आप, अगर स्पेशल मुद्दों की बात करें जो जिन मुद्दों से एक तरह से जिन समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, कौन किन किन मुद्दों पर ध्यान लेकर चल रहे हैं सर? बेटा, सबसे बड़ी बात तो मैं मुद्दों की जहाँ तक बात करूँ, सबसे बड़ा मुद्दा ही भ्रष्टाचार है जी। आज लोगों के पास पहले ऑप्शन नहीं था। इन सभी पार्टी को देख चुके हैं वो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इनेलो, कोई भी राजनीतिक दल हो, मजबूरी में इनको वोट मिलता था। परंतु माननीय केजरीवाल जी ने ईमानदारी के साथ, जवाबदारी के साथ और नीतियां बनाकर जनता के लिए जो बनाई है, उन पर चलते हुए जनता के हक में जो फैसले लिए हैं, उससे प्रेरित होकर आज जनता के बीच में केजरीवाल जी ने एक ऑप्शन दिया है जिसका लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अपना समर्थन देने के लिए आज अपार जन समूह में थम तो सर, इस तरह का रिस्पांस आज आपको देखने को मिला है, क्या लगता है आने वाले चुनाव में रिजल्ट किस तरह का रहने वाला है आम आदमी पार्टी के लिए? बेटा, रिजल्ट का तो आप देख ही रहे हो, रिजल्ट तो मिल ही चुका। जब इतना जन समर्थन खासकर मेरी मातृशक्ति का है जी, तो मेरे ख्याल में जहाँ मातृशक्ति हो जाती है ना, तो फिर वहाँ किसी की नहीं चलती। वो तो फिर उसके बच्चों का ले लो, उसके ऊपर डिपेंड का ले लो, उसके पति का ले लो, फिर तो उसके कहने घर की होम मिनिस्टर तो वो है, उसी ने चलाना है। आज उनका बजट बिगड़ चुका है, वो आर्थिक तंगी का शिकार है, ना चाहते हुए भी अपने पति से हर रोज झगड़ा करती हैं। परंतु पति भी उसके बेचारे की चलती नहीं, इतना खर्चा उपलब्ध वो अवेलेबल नहीं करा सकता, उपलब्ध नहीं करा सकता। इस कारण घर में तनाव और कलेश का कारण बना है। तो इस कारण ये नारी शक्ति आज जवाहरलाल का रूप धारण करके, दुर्गा का रूप धारण करके आज अपना समर्थन देने आम आदमी पार्टी को देगी। सर, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, अगर आम आदमी पार्टी का यहाँ से प्रत्याशी चुना भी जाता है, इलेक्शन भी जीत जाता है, अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी भाजपा सरकार है, अगर हम लोग बात करें स्टेट की, स्टेट में भाजपा सरकार है, तो चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं होगा सर आम आदमी पार्टी के लिए विकास कार्यों को बढ़ावा देना? आम आदमी का फर्ज ही चुनौतियों का सामना करना है। किसी न किसी आदमी को शुरुआत करनी पड़ती है। जो भी महान पुरुष हुए हैं वो एक कल्ला चले थे, रास्ता दिखाया था, एक कल्ला चले थे, कारवा जुड़ता गया, काफिला बढ़ता गया और आज हालात पंजाब से ऊपर उठकर प्रचंड रूप हरियाणा में प्रचंड रूप धारण कर चुका है, जिसका उदाहरण आने वाली 19 तारीख को निकाय चुनाव में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। सर, कहीं ना कहीं समाज की अगर बात करें, सैनी समाज की अगर बात करें तो दो भागों में बढ़ गया, क्योंकि एक तरफ से रिंकू सैनी जी निकलकर सामने आए हैं, एक तरफ से आप भी सैनी समाज के निकलकर सामने आए हैं। क्या लोग जो है कंफ्यूजन में नहीं है कि किस व्यक्ति को वोट दें? बेटा, सबसे बड़ी चीज़ तो मैं कहता हूँ एजुकेशन हमें सोशल रूप से जगाती है। भगवान ने तो 2.5 नस्लें बनाई थी, है जी। ये जातवाद, ये वंशवाद जो आदमी का बनाया हुआ है, मैं जातवाद में विश्वास नहीं करता। मैं नीतियाँ में और जनता के हक की लड़ाई करने के लिए लड़ा हूँ। मैं इस सैनी समाज ने, मेरे तो 36 बिरादरी सैनी समाज है। भगवान ने तो सिर्फ आदमी पुरुष वो और तीसरी वो ही बनाए थे, बाकी तो समाज ने, हम जैसे लीडरों ने। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा 36 बिरादरी का नारा लेकर चलती है, 36 बिरादरी के दम पर ही वोट मांगने का कार्य करती है, जाति जाति करती है। उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आम आदमी पार्टी किस तरह से आगे बढ़ेगी सर?
बेटा हम अपनी नीतियों से लोगों को जगा रहे हैं, एजुकेशन से जगा रहे हैं। उनके अंदर जो अंधविश्वास है, भाई का भाई दुश्मन बना बैठा है, आज इस्लाम खतरे में, कभी हिंदू खतरे में, कि ये हिंदू मुसलमान है। हम मानव पहले हैं, इंसान पहले है, इंसानियत के रास्ते पे चलकर इनको समझाते हुए देश को आगे बढ़ाएंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर संसार क्रांति के माध्यम से सभी दर्शकों? मैं दर्शकों से ये देना चाहता हूँ, उठो, जागो, शिक्षित बनो और शिक्षित बनाओ, संगठित रहो। संगठित रहोगे तो अपने हकों के लिए लड़ोगे, जागरूक होंगे। और हक मांगने से नहीं मिलते, छीने जाते हैं। जिसका काम उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य हमें संगठित रहना, जात पात में ना पढ़कर, वंशवाद में ना पढ़कर, पैसावाद में ना पढ़कर, एक रूप से इकट्ठे होकर समाज का उत्थान करो और देश की प्रगति पर ले जाओ। ठीक है सर, आप बताइए, जैसे आम आदमी पार्टी में आप कितनी श्रद्धा रखते हैं? आम आदमी पार्टी में हम श्री केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो उन्होंने अपनी पूरे जोश खरोश के साथ इस पार्टी को इतना खड़ा किया है 2012 से, हम इनकी नीतियों पे विश्वास करते हैं। केजरीवाल जी के नीतियों पे, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में इतना अच्छा काम किया कि आज देश का हर बच्चा इनसे प्रभावित है। तो सर, वार्ड नंबर 18 की बात करें तो वार्ड नंबर 18 में किस तरह की समस्याओं का जो है लोगों को फिलहाल सामना करना पड़ रहा है? वार्ड नंबर 18 में हमने कई बार यहाँ विजिट की है। यहाँ पर लोगों का जीवन पशुओं से भी बेहतर है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सफाई व्यवस्था नहीं है और प्रशासन का तो यहाँ पर आने का नाम ही नहीं है। ये हमने देखा है कि यहाँ पर जो भी एमसी आता है या जो भी प्रेसिडेंट यहाँ पर आया है, किसी ने इस वार्ड की गौर नहीं की है। थैंक यू। चुनाव प्रभारी मनोज राठी जी फिलहाल हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम लोग जानेंगे कि अगर हांसी की बात करें तो कैंपेनिंग के अभी 2 से 3 दिन हो चुके हैं, किस तरह का रिस्पांस जो है फिलहाल हांसी की जनता का इन्हें देखने को मिल रहा है। सर, क्या कहेंगे आज के रिस्पांस के बारे में? आज देख लो, हमने शुरुआत करी है। पहली सभा थी, नुक्कड़ सभा को जनसभा में बदल दिया। परसों आपके सामने इतनी ही जनसभा बड़ी करी थी हमारे विधायक ने, जिसके अंदर उसने 27 पूर्व एमसी इकट्ठे कर रखे थे, सारा शहर बुला रखा था, आधे रुपया में बुला रखे थे। फिर भी आज मारली जनसभा, एक कॉलोनी की जनसभा, एक वार्ड की जनसभा आज उन पर भारी है, क्योंकि भ्रष्टाचार के ऊपर ईमानदारी भारी है। हमारे कैंडिडेट ईमानदारी के नारे के साथ चुनाव लड़ने लग रहे हैं, उनके कैंडिडेट पहले ही भ्रष्टाचार के नारे के साथ चले हुए। आपको पता होना चाहिए, सभी दर्शकों को पता होना चाहिए कि बीजेपी के अंदर जो उम्मीदवार टिकट लेके आया है वो कुछ ही दिन पहले शामिल होया, जबकि पुराने उसके मजबूत कार्यकर्ता जो साल साल भर टिकट की बाट देखे थे उनको दरकिनार कर दिया और वो तुरंत टिकट लेके आया, क्योंकि वो उद्योगपति है। परंतु सबसे बड़ी बात, वो खुद चौथी फैल है, उसकी घरवाली को टिकट दिलवाई है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। विधायक ने बहुत बड़ा गेम खेला इसके पीछे। विधायक चाहता है कि उसकी पत्नी को चेयरमैन बना के पूरा माल जो है हम दोनों खर्चा, बाबू और बेटा, बेटा खर्चेगा कमेटी का माल, बाबू खर्चेगा आपका विधायक का माल। तनख्वाह को डबल करने के चक्कर में, माल को डबल करने के चक्कर में इन लोगों ने गेम खेला है। बीजेपी के धुआंधार नेता जो टिकट के बड़े बड़े दावेदार थे, घर बैठे रहे और 1 रुपया में टिकट एक आदमी को दी है। मैं किलकी मार के कहना चाहता हूं कि विधायक जी ने अगर टिकट के पैसे ना लिए हो तो गीता पे हाथ धर के नेम कर दे कि मैंने यह टिकट फ्री में दी है। मैं हनुमान चालीसा पे नेम मांगता हूँ हमारे विधायक तो सर, फायदेमंद तो आपके लिए है ना। आपने कहा कि जो कर्मठ नेता थे उनको घर पर बिठा दिया और एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दे दी जो जिनको जनता कम जो है प्रेफरेंस देती थी, तो ये तो आम आदमी पार्टी के लिए एक तरह से बेनिफिशियल। राजनीतिक बात है बेबे, राजनीतिक। जिस आदमी को टिकट दी है वो राजनीतिक नहीं है, वो तो बेचारा सिंपल सा फैक्ट्री चलाने वाला आदमी है। विधायक जी को पता है किसी पॉलिटिकल आदमी को टिकट दे दी, आगे में लेड़ी मांगेगा, कमीशन तने देवे कोनी, सारा खुद खर्चेगा। इसलिए उसने पूरी ताकत के साथ ऊपर चढ़ावा चढ़ा के और उस बंदे को टिकट दिवा के ले आया है जो उसके हाथों की कठपुतली है। आज आप माइक लेके शहर के किसी कोण में चले जाओ, अगर मेरी बात झूठी हो तो मैं जूते खाने के लिए तैयार हूं। फिर भी मैं विधायक जी को आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं, अगर विधायक जी गीता पे हाथ धर के, विधायक जी हनुमान चालीसा पे हाथ धर के कसम खाए कि मैंने टिकट बेची नहीं है, मेरी मनसा गलत नहीं है, जिसको टिकट दिवा के लाए वो ईमानदार है, मैं खुद ईमानदार हूँ, मेरा छोरा ईमानदार है, तो कसम खा ले सारा हंसी मान जाएगा। और नहीं तो बेबे
कसम नहीं खाओगा, वोट कौन दें? जी। मेरा अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा 35+1 जाति के नारे पर चलती है। उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आम आदमी पार्टी किस तरह का रवैया अपनाने वाली है? बेबे, आम आदमी पार्टी ने ना धर्म का बेरा ना जाति का बेरा। आम आदमी पार्टी तो शिक्षा देने वाली पार्टी है। आम आदमी पार्टी तो समाज को मजबूत करने वाली पार्टी है। आम आदमी तो मेरी चाची ताई खड़ी है, मेरे भाई खड़े हैं, इनके भले के लिए बनी है। आम आदमी पार्टी रोजगार देने में विश्वास रखती है, बिजली फ्री देने में विश्वास रखती है। आम आदमी पार्टी तो बुढ़ापा पेंशन काटती नहीं है बेबे। जो बात कहूँ वो करें। हमारा डिप्टी सीएम ने कही थे मैं 5100 पेंशन कर दूंगा, 3.25 लाख बूढ़ा की पिलसन काट दी। ये हमारी चाची ताई आंडे थी, आज भी उरे नुमले बेटा के करोगे। माँ चेयरमैन यशपाल सैनी जी को बनाओ, एमसी मेरी बेबे गीता को बनाओ, गारंटी बात है, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। थैंक यू सो मच सर। तो वार्ड नंबर 18 से प्रत्याशी आम आदमी पार्टी की गीता देवी जी भी हमारे साथ मौजूद है। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर आज के रिस्पांस की बात करें, किस तरह का रिस्पांस आज आपको देखने को मिला और आपको क्या लगता है कि जिस तरह का रिस्पांस आज आपको देखने को मिला वो वोटिंग टाइम में भी देखने को मिलेगा? जी हाँ जी, मिलेगा, जरूर मिलेगा। अगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें तो बड़े दिग्गज नेता उतारे गए हैं। कांग्रेस पार्टी जो है उतर नहीं रही है, मतलब एक तरह से अपने जो है साइन पे जो है चुनाव नहीं लड़ा रही है। तो क्या इस चीज़ का फायदा जो है आम आदमी पार्टी को मिलने वाला है? हाँ जी, जरूर मिलेगा। जी। वार्ड नंबर 18 की अगर हम लोग मेन मुद्दों की बात करें, किन किन मुद्दों को लेकर जो है आप चुनाव के लिए जो है कन्विंसिंग करने वाली है? किस तरह के मुद्दे हैं? बिजली फ्री होगी, पानी फ्री होगा, शिक्षा फ्री मिलेगी, सफाई। अपनी जीत का कितना दावा कर रही हैं आप? कितने वोटों से लगता है आपको आपकी जीत हो पाएगी? एक तरफा अभी तो जीत है। एक तरफा माहौल है। पंजाब की इलेक्शन का फर्क जो है देखने को मिलेगा यहाँ पर भी? हाँ जी। जी, थैंक यू सो मच मैम। तो अभी जो है हमारे साथ प्रधान भी मौजूद है आम आदमी पार्टी के। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह का आज का माहौल रहा? माहौल तो हमने देखा कि बहुत सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद थे। ये वोटिंग टाइम पे भी ये चीज़ जो है देखने को मिलेगी? हाँ जी, जो आज का माहौल रहा है ये आखिरी दम तक जो ना माहौल रहेगा, आखिरी दिन तक ये माहौल रहेगा और इसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा और हमारा सारा संगठन एक साथ जुड़ा हुआ है, एक साथ खड़ा हुआ है। इसको देखते हुए हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और हमारा बहुमत आम आदमी पार्टी का रहेगा, जो कि यहाँ प्रशासन देने में कामयाब रहेगा। अब तक सर जिनसे भी हमने बातचीत की है, बातचीत करने के बाद यही समझ में आया है कि पंजाब के इलेक्शन का असर जो है हांसी के चुनाव में भी और मतलब पूरे हरियाणा में जो चुनाव हो रहा है उस पर देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये जीत का दावा भी कर रहे हैं कि हांसी से भी अगर चेयरमैन की सीट निकलती, पार्षदों की सीट निकलती है तो वो आम आदमी पार्टी की ही निकलेगी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अगर हम लोग बात करें नेशनल लेवल की, केंद्रीय सरकार की अगर बात करें, वो भी भारतीय जनता पार्टी है। आपके विधायक खुद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी अगर जीतती है तो उनको विकास कार्यों में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? क्या कहना चाहेंगे? हम जो भारतीय जनता पार्टी सेंटर में पिछले करीब 9 साल के करीब है और यही हरियाणा में भी पिछले 9 साल के करीब इसको भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में भी सरकार मनोहर लाल खट्टर की हो गए हैं। ये आम जनता है जो इसके खून पसीने की कमाई को लोगों की आवाज़ दबाने का काम कर रही है। जो भी वर्ग, युवा वर्ग, किसान वर्ग, छात्र वर्ग, कर्मचारी वर्ग, कोई भी वर्ग अपने हकों की लड़ाई लड़ता है तो उसको लठ के द्वारा उसकी आवाज़ को दबाने का काम करती है। और आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, बिजली, पानी, अच्छे रोजगार कैसे मिले। हमारा दिल्ली मॉडल था, दिल्ली मॉडल को दोहराते हुए पंजाब ने इतिहास दोहराया। पंजाब के बाद अब हरियाणा में, हरियाणा के बाद ये पूरे भारत में एक तूफान उठेगा और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और मैं तो सभी से यही अपील करना चाहता हूँ, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने और अपने देश को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी का साथ दें। ये लठतंत्र और जो भ्रष्ट सरकार है इसको उखाड़ फेंकने में मदद करें। हमारी सत्ता नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में आम घरों के बच्चों को विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा भेजने की जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो पहल की है, इसमें हरियाणा के नगर निकाय और नगर परिषद के चुनाव से इसकी शुरुआत हरियाणा में हो चुकी है। और एक
वार्ड से 27 के 27 वार्डों से आम आदमी का पार्षद होगा और यशपाल सैनी हमारी नगर परिषद के चेयरमैन भारी बहुमत से विजयी होकर के चेयरमैन। थैंक यू सो मच सर। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें, फिलहाल का सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर जो सामने आया है वो मनोज राठी ने उठाया है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो विनोद भ्याना है, अगर उन्होंने टिकट नहीं बेची है तो वो गीता पर हाथ रख दे, कुछ इस तरह का मुद्दा इन्होंने अभी उठाया है। फिलहाल अगर हम लोग वार्ड नंबर 18 की बात करें तो जो गीता देवी है, वो गीता देवी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है और उन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर बिजली, पानी और सफाई का मुद्दा ही जो है मेन रहेगा। इन्हीं मुद्दों के ऊपर वो जो है आने वाले समय के अंदर चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि जैसे कि दावा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग कि पंजाब का जो इलेक्शन था उसका असर जो है यहाँ पर भी हरियाणा के चुनाव में देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी जो है ज़्यादा मार्जिन से यहाँ पर जीतेगी। ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन सी पार्टी जीतती है, कौन सी पार्टी को टक्कर देती है। इसे यह जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहिए संसार क्रांति के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।